नमस्ते। नमस्कार। आओ अच्छा। सुना है आपने किसी अत्यंत आवश्यक कार्य से मुझे स्मरण किया है। हाँ, मानवर अनुसूत जी कहते हैं, पीली भीत के मित्र महादेव का पत्र आया। अम्मा के पाँव का दर्द कहता है और तिकोहाबाद से गायत्री ने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया। दिल्ली की अंग्रेजी की पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे हाँ, चिरंजीव दीनदयाल जी जीवन से आनंदित थे? अच्छा नहीं, विस्तार से बताइए। अनुष्टुप जी से मेरी बातचीत तो बंद है, लेकिन उनके स्वास्थ्य का रिकॉर्ड देखते हुए कहा जा सकता है कि वे प्राचीन भारत के आदर्श आयु को जीते हुए पूरे 100 शरद देखेंगे। भैया का पत्र आया था। नई जगह में मन लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अम्मा के पाँव का दर्द वैसा ही है जैसा आपके साथ हुई पिछली भेंट के समय था। जिस तरह भारतवर्ष को देखकर किसी विदेशी विद्वान ने कहा था कि पता नहीं ये कैसे चल रहा है, बिल्कुल उसी तरह झल्ली की अंग्रेजी की पढ़ाई भी चल रही है। गायत्री का कुशलता का पत्र आया है क्योंकि पिता बनने वाले हैं, इसलिए जीवन से परम आनंदित जीजाजी गायत्री जैसा गर्भवती स्त्री का भोजन बड़े चाव से ग्रहण करने लगे हैं। अब शीघ्रता से बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया? वही बताने के लिए मैं एक घंटे से तुम्हारी जीव रुकने की बेचैन प्रतीक्षा करते हुए उच्च रक्तचाप का शिकार हो चुका। आपके साथ मेरी हार्दिक सहानुभूति है। आप जैसे कम बोलने वाले को मेरे जैसी चटर चटर करने वाली से कितनी यातना पहुंचती होगी ना। मैं इसका केवल थोड़ा सा अनुमान ही लगा सकती हूँ। यह शुभ लक्षण है कि तुम्हें वास्तविकता का बोध है। गांधी जी कहा करते थे कि अस्तु और सुकरात के उपदेशों से सुधरने वाले दोषी की तुलना में वह दोषी परम वंदनीय है, जिससे स्वयं अपने दोष का बोध हो जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें चटर चटर करने वाले का चुटकुला सुनाता हूँ। मेरी इंग्लिश लिटरेचर की क्लास अभी प्रारंभ होने वाली है। अरे, आत्मज्ञान के चक्षु खोलने वाले चुटकुले में मात्र 1/4 मिनट ही लगेगा। मुकुंदी भैया, बातून, गप्पी और आलसी इन महान गुणों के लिए अगर नोबेल पुरस्कार मिलता होता तो सबसे पहले आपको मिलता। इस ऊंचे मूल्यांकन के लिए मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ। इस सारे शाहजहांपुर में अगर कोई गुण ग्राहक है। अभी क्या रहा है अपने सीनियर्स के लिए?